संसार का इतिहास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरस्तु के बारे में। अरस्तु यूनान का एक महान विचारक एवं दार्शनिक था। वे राजनीति में ही नहीं बल्कि नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, आचार शास्त्र, मनोविज्ञान, जंतु शास्त्र, शरीर विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि विषयों पर भी ज्ञाता था। वर्तमान वैज्ञानिक विचार परंपरा का जनक भी अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु और यूनान का सूर्य कहा जाता था। उसने श्रेष्ठतम प्राणी बनने के लिए मनुष्य के कानून तथा न्याय का पालन करने हेतु विशेष रूप से कहा है। आइए आपको अरस्तु की जीवनी के बारे में विस्तार से बताते हैं। अरस्तु का जन्म यूनान में 384 ईस्वी पूर्व स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था। उसके पिता निकोमैक्स मैसेडोनिया के राजदरबार के शाही चिकित्सक थे। अतः अरस्तु का जीवन बहुत साधन संपन्न था। अपने पिता से चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसकी रुचि विज्ञान की तरफ रही। कुछ समय बाद 18 वर्ष की आयु में वह मानव मस्तिष्क के अध्ययन हेतु प्लेटो की विश्व प्रसिद्ध अकेडमी में आकर भर्ती हो गया। प्लेटो के देहावसान तक 20 वर्ष वहीं रहा। अपने गुरु की मृत्यु के बाद वे एथेंस में से वापस आ गया। यद्यपि उसका गुरु प्लेटो अरस्तु की योग्यता से इतना प्रभावित था कि वो उसे अकेडमी का मस्तिष्क कहा करता था, तथापि उसकी मृत्यु के उपरांत अरस्तु को वहां का आचार्य न बनाकर प्लेटो के भतीजे को आचार्य नियुक्त किया गया था। इसे सहन न कर सकने का अरस्तु ने निराश होकर अकेडमी छोड़ दी। एथेंस छोड़ने के बाद 12 वर्षों तक उसने विभिन्न कार्य किए। 346 ईस्वी पूर्व में वह मकदूनिया के युवराज सिकंदर का शिक्षक नियुक्त हुआ। 6 वर्ष तक अरस्तु वहां रहा। सिकंदर अपने गुरु अरस्तु का बहुत अधिक सम्मान करता था। उसने गुरु के ध्वस्त नगर को पुनः बनवा दिया था। सिकंदर के साथ अरस्तु भी घूमते घूमते भारतीय वैभव से परिचित हुआ था, ऐसे इतिहासकारों की धारणा है। विश्व विजय के लिए सिकंदर के लौटने के बाद अरस्तु एथेंस में आ गया और उसने निजी शिक्षालय लीसियम स्थापित किया था। 12 वर्षों तक सिकंदर की सहायता से विद्यालय चलाता रहा। 322 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद अरस्तु अपने स्पष्ट, उग्र और निर्भीक विचारों का विरोधियों का शत्रु रहा। सिकंदर वाली स्थिति से बचने के लिए वह कैलियस नगर चला गया। अरस्तु ने लगभग 400 ग्रंथों की रचना विभिन्न विषयों पर की थी, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना पॉलिटिक्स और एथेंस का संविधान है। पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र पर लिखा हुआ वैज्ञानिक ग्रंथ है, जिसमें तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था का यथार्थ चित्रण मिलता है। अरस्तु ने अपने राज्य संबंधी विचार में कहा है कि राज्य का निर्माण व्यक्ति समूह ने जानबूझकर या सोच विचार कर नहीं किया है। राज्य तो एक प्राकृतिक संस्था है। मनुष्य के राजनीतिक प्राणी है जो अपने स्वभाव का राजकीय जीवन के लिए बना है। राज्य का जन्म मनुष्य की भौतिक मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। राज्य के विकास में कुटुंब, ग्राम, नगर, राज्य और पुलिस व्यवस्था का विशेष महत्व है। राज्य मनुष्य से पहले वही संविधान सबसे अच्छा है जो अधिक स्थायी होता है। अरस्तु ने 158 संविधानों का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात अपने सिद्धांतों को प्रतिपादन किया और राज्य की स्थितियों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले। राज्य के जन्म, विकास, उसके स्वरूप, संविधान की संरचना, संविधान के निर्माण, कानून की संप्रभुता एवं क्रांति के विविध पहलुओं पर सुव्यवस्थित विचार दिए जो आज भी महत्वपूर्ण है। उसने राज्य में क्रांति के लिए सबसे उत्तरदायी कारण आर्थिक विषमता बताया है। सरकार की सुदृढ़ता आर्थिक समृद्धि पर ही टिकी है। अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान में आगमनात्मक पद्धति को अपनाया है। मध्यम वर्ग का प्रतिपादन करते हुए उसने कहा है कि राज्य में न अधिक पूंजीपति हो और न गरीब हो, बल्कि मध्यम वर्गीय लोगों का बाहुल्य हो। राजनीतिक विकास के मार्ग में सबसे बड़ा विरोध असंतुलन है। वह असंतुलन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हो सकता है। उसने अनेकता में एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्वतंत्रता और सत्ता में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। कानून के शासन की अवधारणा का भी प्रतिपादन किया। उसने शासन व्यवस्था के 3 अंगों, नीति निर्धारक, शासकीय, प्रशासकीय और न्यायिक का भी बड़े वैज्ञानिक ढंग से निरूपण किया। अरस्तु ने मिश्रित शासन व्यवस्था में राजतंत्र और कुलीन तंत्र का सुंदर सम्मिश्रण महत्वपूर्ण माना है। अरस्तु ने लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। वह कहता था कि राज्य का जन्म विकास के लिए हुआ है, शुभ तथा सुखी जीवन के लिए वह जीवित है। लोक कल्याणकारी राज्य का परम लक्ष्य जनता को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना है। उसने जनमत की न्यायशीलता के सिद्धांत का राज्य के विकास में महत्व दिया है। अरस्तु ने आदर्श राज्य में शासन की भलाई, कानून व्यवस्था के सिद्धांतों पर भी विचार दिए। आदर्श राज्य के लिए जनसंख्या न कम हो न ज्यादा होनी चाहिए। राज्य का क्षेत्र आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। जनता का चरित्र आदर्श राज्य में उन्नत होना चाहिए। आदर्श राज्य के लिए भोजन, कला, कौशल, शास्त्र, संपत्ति, सार्वजनिक देव पूजा, सार्वजनिक हित के साथ 6 प्रकार के वर्ग, कृषक, शिल्पी, योद्धा, धनिक, पुरोहित और प्रशासक वर्ग आवश्यक है। अरस्तु का
वह प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था जिसने राज्य संबंधी सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक विचार व्यक्त किए। सभी विषयों और सिद्धांतों का प्रतिपादन वैज्ञानिक ढंग से किया। अरस्तु ने राज्य के स्वरूप को लोक कल्याणकारी मानते हुए उत्तम नागरिक, उत्तम संविधान तथा श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था को भी आवश्यक माना है। ऐसे महान विचारक सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व वाला दीपक 322 ईस्वी पूर्व में कैलियस नगर में हमेशा के लिए बुझ गया, लेकिन अपनी रोशनी से सबको जागृत कर दिया। दोस्तों, ये था अरस्तु के बारे में। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए